शाम का अंधेरा फैल गया था, जंगलात पीछे रह गए थे और चट्टानी इलाका शुरू हो गया था। कुछ फासले पर सर्वफलक पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जंगल में निसफ घंटा रेस्ट करने के बाद वो लोग दोबारा चल दिए थे। चंद लम्हों बाद रास्ता दुश्वार गुजार होने लगा। इमरान के इस्तफसार पर गुलबर्ट ने कुछ फासले पर नजर आने वाले एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इस पहाड़ के पास उन्हें पहुंचना है और वहीं चेक पोस्ट है। तो इमरान ने उसे रुकने का हुक्म दिया और गुलबर्ट ने ट्रक रोक दिया। इमरान के अंदाजे के मुताबिक पहाड़ तक का फासला 300 गज से कम न था। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें हायल थीं और ट्रक ने घूम घुमा कर वहां पहुंचना था। अंधेरा अभी गहरा नहीं हुआ था, इसलिए ट्रक की हेडलाइट्स रोशन नहीं की गई थीं। जो ही गुलबर्ट ने इंजन बंद किया, इमरान ने रिवाल्वर का दस्ता उसकी कनपट्टी पर रसीद किया और वो कराता हुआ बेहोश होता चला गया। तब इमरान ट्रक से उतरा और अकब में आकर उसने अपने साथियों को उतरने का इशारा किया तो वो ट्रक से उतरकर इमरान के करीब आ गए। असला वगैरह निकाल लो, हमें इस पहाड़ तक पैदल सफर करना है, इमरान ने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। कोंडा का क्या करना है, क्या ये हमारे साथ जाएगा, सफदर ने पूछा। नहीं, इसका कोंडा कर दो, बेहोश कर दो। गुलबर्ट भी बेहोश पड़ा है। दोनों को जिंदा छोड़ने का इरादा था, लेकिन होश में आकर ये हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है, इमरान ने जवाब में कहा। चुनांचे 2 मिनट के अंदर गुलबर्ट और कोंडा से जान छुड़ा ली गई। कोंडा को बेहोश किया गया, फिर कोंडा और गुलबर्ट को एक चट्टान में आड़ में डालकर उनके सरों में रिवाल्वर से फायर कर दिया गया। तब इमरान अपने साथियों को लेकर वहां से आगे रवाना हुआ। पथरीली जमीन पर 8-10 फुट कुशादा रास्ते के दोनों जानिब चट्टानें थीं और इस रास्ते में उन्हें बीच में हायल चट्टानों के सबब बार बार मुड़ना पड़ रहा था। अभी उन्होंने थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक गुलबर्ट के लाइटर ट्रांसमीटर से सिग्नल की आवाज उभरने लगी तो इमरान रुक गया। उसके पीछे जोलिया और दूसरे मेंबर्स भी रुक गए। इमरान ने जेब से लाइटर ट्रांसमीटर निकालकर ऑन कर दिया। हेलो गुलबर्ट, जिराल्ड कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से एक इंसानी आवाज बुलंद हुई। यस सर, गुलबर्ट रिसीविंग यू ओवर, इमरान ने जवाबन गुलबर्ट के लबो लहजे में कहा। क्या बात है, तुम अभी तक नहीं पहुंचे यहाँ, ओवर, दूसरी तरफ से जिराल्ड ने सख्त लहजे में पूछा। सॉरी सर, दरअसल ट्रक का अगला टायर पंक्चर हो गया है, इसलिए रुकना पड़ गया है, ओवर, इमरान ने मौतबाना लहजे में कहा। ओह, क्या तुम्हारे पास स्पेयर टायर नहीं है, ओवर, जिराल्ड की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। नो सर, मैं टायर को पंक्चर लगा रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी, बहरहाल 1 घंटा बाद में रेड पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, ओवर, इमरान ने जवाब में कहा। क्या तुम्हारे पास पंक्चर लगाने का सामान है, ओवर, जिराल्ड ने पूछा। यस सर, टायर की हालत के पेश नज़र मैंने 1 दिन पहले ही खरीदा था, इत्तेफाक से आज ज़रूरत पड़ गई, ओवर, इमरान ने कहा और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स हैरत से इमरान के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो इंतहाई संजीदा लहजे में बड़ी सफाई से झूठ बोल रहा था। जोलिया इमरान की अय्यारी पर ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। ठीक है, जल्दी पहुंचने की कोशिश करो ताकि मैं हेडक्वार्टर को इतला देकर पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में हदायत लूँ, ओवर एंड ऑल, जिराल्ड ने आखिर में कहा और राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या तुम 1 घंटा बाद रेड पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो, जोलिया ने पूछा। नहीं, रेड पॉइंट पर तो हम 8-10 मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन मैं डेथ पॉइंट पर नहीं पहुंचना चाहता, इसलिए जिराल्ड को फ़रेब दिया है ताकि वो और उसके मातहत बेफिक्र हो जाएं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दोबारा आगे चल पड़ा। तो उसके साथी भी आगे बढ़ने लगे। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन उन्हें अंधेरे में भटकने का कोई अंदेशा न था क्योंकि वो ट्रक के मखसूस रास्ते पर चल रहे थे। इमरान के अकब में जोलिया, सफदर, तनवीर, खावर और चौहान थे, जबकि आखिर में जोसेफ था। मजीद कुछ फासला तय करने के बाद इमरान रुक गया। आगे रास्ता एक चट्टान के गिर्द घूमकर दूसरी तरफ जा रहा था और उस जानिब हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कम पावर का बल्ब जल रहा हो। चट्टान की दूसरी जानिब वो बुलंद पहाड़ था जहां चेक पोस्ट वाक़ थी। गुलबर्ट के बयान के मुताबिक वहां गार के बाहर और इर्द गिर्द की चट्टानों पर भी अफ्रीकी गार्ड्स पहरा देते थे। तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं आगे का जायजा लेता हूँ, मेरी तरफ से काशन मिलने पर तुम आगे बढ़ोगे, इमरान ने अपने साथियों को हदायत दी। बॉस, मैं भी चलता हूँ, जोसेफ ने तेजी से कहा। नहीं, तुम मुझे भी मरवाओगे, तारीकी के तुखम किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए, इमरान ने सख्त लहजे में जोसेफ से कहा और आगे बढ़ने लगा।
चट्टानों की आड़ में पहुंचकर उसने रुख बदला और चट्टान के साथ साथ रास्ते के मुखालिफ समत में चलने लगा। काफी बड़ी चट्टान थी और अंधेरे में उसे फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पड़े पत्थरों में से कोई पत्थर उसके पांव की ठोकर से लड़क कर आवाज पैदा कर सकता था। 3 मिनट बाद वो चट्टान के दूसरे पहलू में पहुंचा और दबे पांव आगे बढ़ता हुआ चट्टान की नुकड़ पर पहुंच गया। वहां रुककर उसने चट्टान की आड़ से चेहरा आगे बढ़ाकर दूसरी तरफ का जायजा लिया। चट्टान से 15-16 कदम के फासले पर पहाड़ के पहलू में एक गार का कुशादा दहाना था। दहाने के ऊपर एक रोशन बल्ब लटक रहा था। गार के दहाने से 2-3 कदम आगे एक स्याफाम अफ्रीकी सुर्ख रंग की यूनिफॉर्म पहने टहल रहा था। उसके होल्स्टर में मशीन पिस्टल और बेल्ट में एक लंबे फल वाला खंजर अड़सा हुआ था। उसका रुख दाईं जानिब और पुश्त गार की जानिब थी। गार के अंदर भी रोशनी थी। गार के बिलमुकाबिल कुछ फासले पर एक चट्टान पर किसी आदमी का हेवला दिखाई दे रहा था। फिर इमरान ने दूसरी चट्टान का जायजा लिया तो उस पर भी एक आदमी का हेवला हरकत कर रहा था। इमरान जानता था कि अफ्रीका के वहशी अंधेरे में भी देखने की सलाहियत रखते हैं, जबकि गार के बाहर बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। इस सूरत में आगे बढ़ने पर किसी भी गार्ड की निगाह उन पर पड़ सकती थी, और अगर वो गार के बाहर खड़े गार्ड को बेआवाज रिवाल्वर से निशाना बनाता तो चट्टानों पर मौजूद गार्ड मरने वाले साथी को गिरते देखकर होशियार हो जाते। उस चट्टान जिसकी आड़ में इमरान मौजूद था, उससे आगे पहाड़ी दीवार तक जा बजा बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। चुनांचे इमरान ने खामोशी से गार के करीब पहुंचने का फैसला किया और जमीन पर बैठकर हाथ पांव के बल चलता हुआ चट्टान की आड़ से निकला और चंद फुट आगे पड़े पत्थर की आड़ में पहुंच गया। फिर वहां से उसी अंदाज में चलता हुआ एक और पत्थर के करीब जा पहुंचा। चंद लम्हों के वक्फे से उसने मजीद पेशरफ्त की और पत्थरों की आड़ लेता हुआ उस पत्थर की आड़ में जा रुका जो कम अज कम 5 फुट बुलंद और 6-7 फुट लंबाई में था। यहाँ से गार का दहाना चंद कदम के फासले पर था, जबकि वहां खड़ा गार्ड भी तकरीबन उतनी ही दूर था। इमरान ने अपनी जेब में हाथ डालकर छोटी सी नलकी निकाली जो 3 इंच से ज्यादा लंबी न थी और गोलाई में लिपस्टिक की नलकी के बराबर थी। इस नलकी के पहलू में नन्हा सा बटन नस्ब था। यह नलकी दरअसल नेडल गन थी, जिससे ग्रामोफोन की सुई जितनी सुइयां फायर की जाती थीं, और बटन प्रेस करने पर रिवाल्वर की गोली की रफ्तार से निकलकर अपने टारगेट के जिस्म में दाखिल हो जाती थी। सुइयों पर लगा सरीउल असर जहर अपने शिकार को तड़पने या चीखने से पहले ही मौत की आगोश में पहुंचा देता था। इस सुई की रेंज 3 फुट से ज्यादा न थी, इसलिए नेडल गन से चट्टानों पर मौजूद गार्ड्स को निशाना बनाया नामुमकिन था। चुनांचे इमरान ने पत्थर की आड़ से गार के बाहर खड़े गार्ड की जानिब नेडल गन का रुख किया और उसकी गर्दन का निशाना लेकर बटन प्रेस कर दिया। अगले ही लम्हे उस गार्ड के मुंह से हल्की सी कराह निकली और उसने अपना एक हाथ गर्दन तक ले जाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही बेजान होकर मुंह के बल गिर गया। इमरान ने दूसरे हाथ में मौजूद सलंसर लगे रिवाल्वर का रुख गार के सामने वाली चट्टान पर बैठे गार्ड की जानिब किया और उसके सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। दूसरे ही लम्हे वो गार्ड चीखे बगैर पुश्त के बल जा पड़ा। इमरान ने गार की दूसरी जानिब वाली चट्टान की तरफ देखा तो उस पर मौजूद गार्ड तेजी से नीचे उतरता दिखाई दिया। तब इमरान ने उसके भी सर का निशाना लेकर फायर किया और वो बेजान होकर चट्टान से नीचे गिरता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।